क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी किस धर्म की बढ़ रही है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि दुनिया भर में हिंदुओं की आबादी घट रही है? आज हम आपको एक सर्वे के मुताबिक ये जानकारी देने वाले हैं। बीते एक दशक में दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। 2010 से लेकर 2020 के बीच मुस्लिमों की आबादी 34.7 करोड़ दुनिया भर में बढ़ी है। पूरी दुनिया में मुसलमानों की संख्या 2 अरब को भी पार कर गई। भारत की आबादी साल के अंत तक 1.46 अरब तक पहुंचने की संभावना जताई गई। मगर आज जो हमारे देश में हम दो हमारे दो का जो नारा बुलंद किया जा रहा है, वो सिर्फ एक विशेष धर्म के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है और इस नारे को भी एक विशेष धर्म यानी कि हिंदू ही अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। मगर अल्पसंख्यक का दर्जा पाए हुए भारत के मुसलमान अपनी जनसंख्या को तेजी से बढ़ा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में भारत के भौगोलिक क्षेत्र को भी बदलने का। जिस देश में हिंदू सबसे ज्यादा आबादी में रहते थे, उसी देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी किस धर्म की बढ़ रही है? और क्या आप इस बात को जानते हैं कि दुनिया भर में हिंदुओं की आबादी घट रही है? आज हम आपको एक सर्वे के मुताबिक ये जानकारी देने वाले हैं। बीते एक दशक में दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत सहित कई देशों में हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हुई है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट आने के बाद पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 2010 से लेकर 2020 के बीच मुस्लिमों की आबादी 34.7 करोड़ दुनिया भर में बढ़ी है। भारत में मुस्लिमों की आबादी पहले की अपेक्षा अब 3.56 करोड़ की वृद्धि हो चुकी है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार आबादी की गणना के लिए 2700 से अधिक जनगणना और सर्वेक्षणों का विश्लेषण किया गया। दुनिया में हर धर्म के और समूह की आबादी बढ़ी हुई बताई गई है। मुसलमानों की आबादी अब तक करीब 2 अरब रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बताई जा रही है। इस रिपोर्ट की बात करें तो अब पूरी दुनिया में मुसलमानों की संख्या की बात करें तो अब पूरी दुनिया में मुसलमानों की संख्या 2 अरब को भी पार कर गई है। दुनिया की आबादी में इनकी हिस्सेदारी 1.8 अंक बढ़कर 25.6 हो गई है। वहीं किसी भी धर्म को ना मानने वालों की संख्या दुनिया की आबादी का 24.2% हो गई है। वहीं बौद्ध एकमात्र ऐसा धार्मिक समूह है जिसकी जनसंख्या 2020 में एक दशक पहले की तुलना में अब कम हो गई है। तो चलिए अब आपको भारत में भी बता देते हैं कि किस धर्म की कितनी आबादी के लोग रह रहे हैं। भारत में हिंदुओं की 2010 में आबादी 80% हुआ करती थी, जो अब घटकर 2020 में 79% हो गई है। मुस्लिमों की आबादी 2010 में 14.3% थी, जो 2020 में बढ़कर 15.2% हो गई है। क्रिश्चियनों की संख्या में भी थोड़ी कमी आई है। 2010 में 2.3% की तुलना में अब वर्तमान में 2.2 क्रिश्चियनों की संख्या हुई है। अन्य दूसरे धर्मों की बात करें तो 2.7 से घटकर 2.5 हो गई है। भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश कहलाता है। भारत की आबादी साल के अंत तक 1.46 अरब तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र की जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर बना रहेगा, लेकिन प्रजनन क्षमता पर रिप्लेसमेंट लेवल में नीचे रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत को मध्यम आय वर्ग वाले देशों में शामिल रखा गया है। भारत सहित कई देशों में, जो कि आसपास के देश और दुनिया भर में हिंदुओं की आबादी घट गई है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। 2010 से लेकर 2020 तक दुनिया भर में हिंदुओं की संख्या में 12% की वृद्धि हुई। यह 1.1 अरब से बढ़कर 1.2 अरब हो गई थी। चूंकि गैर मुसलमानों की संख्या लगभग उसी दर में बढ़ती रही, मगर हिंदुओं की आबादी जितनी बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ सकी। इसलिए वैश्विक आबादी के प्रतिशत या हिस्से के रूप में हिंदुओं की संख्या स्थिर रह गई। दक्षिण एशिया देशों यानी कि भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी में काफी कमी देखी गई है, लेकिन इनमें से कोई भी बदलाव 5 पॉइंट तक नहीं है। भारत में क्रिश्चियनों की संख्या
में काफी कमी देखी गई है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब भारत जैसे देश में हिंदुओं की आबादी कम होगी तो आखिर दुनिया भर में हिंदुओं की आबादी कैसे बढ़ पाएगी, क्योंकि दुनिया भर में अगर हिंदू कहीं रहते हैं तो वो भारत में रहते हैं। बताया जाता है कि वर्तमान में भारत की आबादी 1.46 अरब है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी कहा जाता है। भारत अब आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ चुका है। मगर आज जो हमारे देश में हम दो हमारे दो का जो नारा बुलंद किया जा रहा है वो सिर्फ एक विशेष धर्म के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, और इस नारे को भी एक विशेष धर्म यानी कि हिंदू ही अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। मगर अल्पसंख्यक का दर्जा पाए हुए भारत के मुसलमान अपनी जनसंख्या को तेजी से बढ़ा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में भारत के भौगोलिक क्षेत्र को भी बदलने का काम करेगा। ऐसा बताया जाता है कि भारत के जितने भी बॉर्डर क्षेत्र हैं उनकी जो आबादी थी उसमें काफी चेंजमेंट आ चुका है, बदलाव हो चुका है। जिन क्षेत्रों में हिंदू बाहुल्य हुआ करते थे वह क्षेत्र आज हिंदू विहीन हो चुके हैं। जिस देश में हिंदू सबसे ज्यादा आबादी में रहते थे उसी देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है। आने वाले दिनों में आखिर हिंदू कैसे बराबर का दर्जा पाएंगे। कहा जाता है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर संख्या किसी की है तो वो क्रिश्चियनों की है, और दूसरे नंबर पर अब जो बात बताई जा रही है वो मुस्लिमों की आ गई है। और वो दिन दूर नहीं कि जब पूरी दुनिया में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक होगी, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम अपना प्रजनन क्षमता को तेजी से बढ़ा रहे हैं, उन्हें इस बात से लेना देना नहीं है कि आखिर जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार कहां से आएंगे, इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी तो आखिर खाद्य पदार्थ कहां से आएंगे। सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब भारत में हिंदुओं की जनसंख्या घटेगी तो आखिर हिंदू कैसे बढ़ पाएंगे। आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं इस सर्वे को लेकर, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। भारत माता की जय हो, जय हिंद।